स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आपके एग्जाम्स में कुछ ना कुछ इसके आर्टिकल्स मिलते हैं, चाहे वो आपके स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो। इसमें से वो आर्टिकल जो हर 2 साल में 3 साल में रिपीट होते रहते हैं, मैं उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला हमारा आर्टिकल जो था आर्टिकल 1 है। इस आर्टिकल में क्या है, जो भारत है, इंडिया इज ए कंट्री दैट्स भारत, जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 2 है फॉर्म ए न्यू स्टेट, न्यू स्टेट। संविधान में हमको दिया गया है कि कोई भी स्टेट जो नया बनता है, हमारे देश में कोई भी स्टेट जो नया बनने वाला है, जिसकी संसद में डिस्कस होती है कि हाँ अभी ये स्टेट बनने वाला है, चाहे पूर्व में बात करें आपको उत्तराखंड बना है, चाहे जो नया लेटेस्ट आपको बना तेलंगाना बना है, ये सब आर्टिकल थ्रू के ही बने हैं। और अगर बात करें आर्टिकल 3 की, अब आर्टिकल तो बन गया तो इसकी कुछ बाउंड्रीज भी तो होंगी। तो इसमें हमको पता चलता है कि कोई भी स्टेट, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो जेके हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, ये सब आर्टिकल 3 के थ्रू हमको पता लगता है कि इसकी बाउंड्री कितनी होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या होता है? आर्टिकल 4 ऐसा अनुच्छेद जो हमको स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है। कोई भी राज्य जिसको कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, चाहे वो आपका सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, एक्सेट्रा। आर्टिकल 4 में हमें क्या पता लगता है? द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट लाइक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एक्सेट्रा। मतलब ये वो राज्य हैं जिनको संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। जैसे कि कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे? सिक्किम में आर्टिकल 371H। मतलब सिक्किम जब ये बना तो ये 1975 में बना था, और ये आपका ये आपका जो बना था, इसको कुछ आर्टिकल्स मिले थे, वो था 1971H। आप ये भी बोल सकते हो कि सिक्किम के जो लोग जो वहां पे रहते हैं उनको कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं, और हम जो है तो हम इंडिया के ही, बट हम वहां पे लैंड नहीं ले सकते। तो इसी टाइप के कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। चाहे नागालैंड की बात करें, नागालैंड में भी है आर्टिकल 371A। नागालैंड में भी यही चीज है कि वहां के लोग टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, हम वहां पे लैंड नहीं ले सकते। लैंड ले सकते हैं लेकिन लीज पे लेंगे हम, लीज। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे। राइट टू इक्वालिटी। कोई भी इंसान हो, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, उसके साथ आप राइट टू इक्वलिटी, उसको अधिकार है।
समानता का अधिकार है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा जो है आपका आर्टिकल 15, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। इसमें राइट टू फॉलो रिलीजन, कल्चर एटसेट्रा, ये आपका आर्टिकल 15 में आता है, राइट टू फॉलो अवर कल्चर एटसेट्रा। आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे कहीं का भी हो, आप उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते। आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी, आप किसी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकते। और अगर बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कोई भी बात कह सकते हैं बिना किसी भी झिझक के। ये संविधान में हमको अधिकार मिला है कि हम चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमें अपना बात करने का अधिकार है। तो ये हमारे किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 में। अगर बात करें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 19A में। चाहे आपका इमरजेंसी लगी हो, चाहे आपका किसी देश के साथ युद्ध छिड़ा हो, ये हमेशा बरकरार रहती है। आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल 24 सॉरी, आर्टिकल 24, छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, जिनको आप फैक्ट्रियों में, कारखानों में, होटल्स में, ये उनको अधिकार मिला है। इसके लिए कानून बना है कि आप छोटे बच्चों के साथ बाल मजदूरी नहीं करा सकते। एबॉलिश दी लेबर टू दी चाइल्ड। अक्सर एक आर्टिकल पूछा जाता है आपका, आर्टिकल 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 29, स्पेशल लीव फॉर माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल हमको पावर प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है। हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, एटसेट्रा, चाहे क्रिश्चियन है, इन सबको अपने धर्म के प्रचार के लिए पूरी छूट है। फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, इसी में दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 30। अब जो माइनॉरिटीज होते हैं हमारे, इनको अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने की पूरी छूट है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। इन सबको किसमें दिया गया है? आर्टिकल 30 में। to establish
इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी क्लास। अब जो हम बात करेंगे ऐसा आर्टिकल जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसके बारे में कल बताएंगे। संविधान के बारे में बोला गया है, जिसको हम बोल सकते हैं संविधान की आत्मा। इसको डीपली हम कल बताएंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन। कोई भी भारतीय नागरिक जिसको ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एनी पर्सन गो एट सुप्रीम कोर्ट to prevent our fundamental rights। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल स्टेट को अधिकार देता है ग्रामीण संसद को स्टैब्लिश करने के लिए। थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं आपको। आर्टिकल 40 कब ये पारित हुआ था? ग्राम पंचायत को स्टैब्लिश करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट स्टेट। थैंक यू। बाकी जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस है जो हमारे उसमें आते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में सर्च करेंगे। थैंक यू।